सर, आप कानून के जानकार हैं। अभी हाल ही के दिनों में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए अपनी बातें रखी है। उनका कहना है कि अगर मस्जिदों के अंदर जय श्री राम बोलते हैं तो वो भी कोई इलीगल नहीं है, सही है। क्या कहेंगे इस पर? आज की घटना के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है, चूँकि आगे चुनाव है, बाईपोल इलेक्शन जो है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी का आरोप रहता है कि जब कांग्रेस जहाँ जीतती है, जिस राज्य के अंदर जीतती है, जिस चुनाव में जीतती है, तो वहाँ ईवीएम बहुत बढ़िया काम करता है। वहीं जहाँ हारती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं VR न्यूज़ और मैं हूं इमरान। और मेरे साथ सीनियर वकील महमूद परजादा जी है। जानते हैं कि आखिर इस प्रकार से बीते कुछ दिनों से देश के अंदर जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के आवाज़ें उठ रही है, उसे लेकर के क्या प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आज यहाँ पर आपने आंदोलन की शुरुआत की है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनका उद्देश्य क्या है, पहले ये बताएं, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि देश की जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनका रूट कॉज जो है वो है ईवीएम से चुनाव होना। इसीलिए किसी भी आंदोलन को सरकार नकार सकती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती या उनकी बात ही नहीं सुनने को तैयार होती, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है, सरकार को पता है कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो जब भी चाहेंगे, जो भी चुनाव चाहेंगे, जनता भले ही किधर भी वोट दे, वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत जाएंगे। तो जब तक ये ईवीएम द्वारा चुनाव बंद नहीं होंगे, जनता की आवाज़ पे सरकारें बनना बहुत ही मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? चूँकि बीजेपी का आरोप रहता है कि जब कांग्रेस जहाँ जीतती है, जिस राज्य के अंदर जीतती है, जिस चुनाव में जीतती है, तो वहाँ ईवीएम बहुत बढ़िया काम करता है। वहीं जहाँ हारती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। ये देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम तो देश की जनता हैं, सिविल सोसाइटी हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, मत पत्रों से जीते, ईवीएम से कोई ना जीते, हमारा ये कहना है। और इसमें क्योंकि ईवीएम गैर कानूनी भी है, मतपत्र कानूनी है, और किसी भी व्यक्ति को जिद क्यों है कि मुझे मशीनों से ही चुनाव कराने हैं, जबकि पूरी दुनिया में मशीनों से कहीं भी चुनाव नहीं होते। सर, आप कानून के जानकार हैं। अभी हाल ही के दिनों में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए अपनी बातें रखी है। उनका कहना है कि अगर मस्जिदों के अंदर जय श्री राम बोलते हैं तो वो भी कोई इलीगल नहीं है, सही है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये इस प्रकार की जजमेंट भी क्यों आ पा रही हैं? हमारे चीफ जस्टिस साहब ने मोदी जी के साथ एक जो पर्सनल अफेक्शन का प्रदर्शन किया अपने घर में, उन्हें बुलाकर या अपने घर की वीडियो के माध्यम से, कि नरेंद्र मोदी जी मेरे परिवार के मुखिया के रूप में मेरी जो पर्सनल पूजा भी होती है वो भी लीड करते हैं। तो ये भी क्यों हो रहा है सर? जुडिशरी भी एकदम नतमस्तक क्यों होती जा रही है आरएसएस और बीजेपी के सामने? क्योंकि उन्हें भी पता हो गया ना कि अब ईवीएम के माध्यम से चुनाव होने, सरकार तो कभी दूसरी आ ही नहीं सकती अगर ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे। उपाय बताइए, क्या है उपाय इसका? बता तो रहे हैं हम, तो उपाय। लोग यह भी कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं, आने वाले वक्त में श्रीलंका में जो हाल हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, ऐसा कुछ ना हो जाए यहाँ पर। देश की जनता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाएगी ना। ये तो भारत देश की जनता है और संविधान है, और इतना मजबूत संविधान है हमारा कि सभी जो संस्थान हैं वो भी कमज़ोर हो गए, तब भी संविधान पे लोगों का विश्वास है। तो इसीलिए तो, और संविधान बचाने के लिए देश की जनता किसी भी हद तक जाएगी। लेकिन हम अम्बेडकरवादियों की यही कोशिश है कि ये आंदोलन पीसफुल रहे, एकदम पीसफुल रहे, संवैधानिक रहे, कानून की लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी जाए और सड़क पे पीसफुल प्रोटेस्ट भी किए जाएँ, लेकिन संविधान को किसी को ख़त्म नहीं करने दिया जाएगा, ये भी तय है। तो उस आदेश को क्या कहेंगे जो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने दिया है? क्या कहेंगे इस पर? ये भी ईवीएम के माध्यम से आया हुआ है ना, क्योंकि अब जजेस भी हैं, सबको पता है ईवीएम के माध्यम से मोदी जी चुनाव जीतेंगे। उनके मन के मुताबिक, आरएसएस और बीजेपी के मन के मुताबिक बातें करो, और उनसे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट या रिटायरमेंट से पहले भी हर तरह का बेनिफिट उठाओ। फिर आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर, फिर बाद में बाराबांकी के अंदर भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। तो बहराइच की घटना के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है, चूँकि आगे चुनाव है, बाईपोल इलेक्शन जो है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ट्वीट करने से आरएसएस और बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे सभी रिस्पेक्टेड नेताओं को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आंदोलन सड़क पे आए बगैर इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन आंदोलन भी एक ही आंदोलन कर लिया जाए तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और वो है ईवीएम के खिलाफ आंदोलन। क्योंकि आप
बहराइच की घटना के बारे में आंदोलन करेंगे, अभी सामने आरजी कार के बलात्कार के बारे में आंदोलन करेंगे, ये हमारे इस तरफ जो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आंदोलन हो रहा है, ये सब आंदोलन जनता के हकमारी करने की सरकार के पास ताकत कहाँ से आ रही है वो समझना आवश्यक है। और वो चोरी के वोटों से आ रही है, ईवीएम द्वारा चुराए हुए वोटों से आ रही है कि जनता जो है सरकार हटाना चाहती है, लेकिन सरकार हट नहीं पाती, हट नहीं जाती क्योंकि उसके वोट जनता के वोट नहीं होते, ईवीएम के वोट होते हैं। तो बहराइच की घटना पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, चूँकि जिस प्रकार से कुछ जो जुलूस से निकल के कुछ लोग किसी मुस्लिम समाज के घर के ऊपर चढ़ते हैं, छत पर चढ़ते हैं, रेलिंग तोड़ देते हैं, झंडा उतारने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर बड़ा हादसा होता है। हालांकि जांच के विषय है किसने उसे मारा किसने नहीं मारा है, तो पुलिस जांच कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये आरएसएस द्वारा, बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड जो लोकल पुलिस में प्रशासनिक अधिकारियों में उनके लोग जो होते हैं, भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं, उनके माध्यम से ये सारी घटनाएं कराई जाती हैं। ये घटनाएं कभी भी कोई आम हिंदू नहीं करेगा, कोई और दूसरे धर्म वाला भी, ये आम कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। आरएसएस के कार्डर्स, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और बजरंग दल जैसे, हिंदू सेना जैसे लोगों के कार्डर्स जाते हैं। जो एक धार्मिक जुलूस निकल रहा होता है, जो लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के से ओतप्रोत होकर वो जो जुलूस निकाल रहे होते हैं, उसमें शरारत करने, उसमें बेईमानी और बदमाशी करने आरएसएस के कार्डर्स जाते हैं, वही काम करते हैं। पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकली फ़ायदा भी देखिए, ये तो उनको चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना होता है। देश में अफरा तफरी का माहौल फैलेगा जितना, चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। कोई भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जो हमारे देश के लोग बाहर जाके नौकरी करने गए हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जाएगा बाहर देशों में। ये सब आरएसएस की जो कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। चलिए, बहुत वोट और जीत तो उनकी ईवीएम के माध्यम से होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा मेरे साथ सीनियर वकील महमूद प्राचा जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहाँ पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।